अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है सिमेट्री। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर न्यू बुक डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स स्टार्ट कर रखा है। तो हमारा ये सेकंड लेक्चर है सिमेट्री के ऊपर, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे आपके एमडी कैट और आपके पेपर में पूछ लेते हैं। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्री। अब ये बात आप याद रखिएगा, किसी भी एनिमल्स की जो ओवरऑल बॉडी शेप होती है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ओवरऑल बॉडी शेप होती है वो उसकी सिमेट्री कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान की सिमेट्री की बात करते हैं तो इंसान का जो बॉडी शेप है वो ऑलमोस्ट ऐसा नजर आता है। तो ये ओवरऑल बॉडी शेप है इंसान का, तो ये इंसान की जो बॉडी है ओवरऑल बॉडी शेप है, ये इसकी क्या कहलाएगी, सिमेट्री। अगर लेट सपोज हम गाय बकरों की बात करते हैं तो उनकी बॉडी का जो सिमेट्री है वो ऐसा होता है आमतौर पर। तो ओवरऑल बॉडी शेप जो है गाय बकरों का वो क्या कहलाएगा, उसकी सिमेट्री कहलाएगी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा हुआ है, ओवरऑल बॉडी शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स सिमेट्री। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ओवरऑल बॉडी शेप को ही हम सिमेट्री कहते हैं। नाउ सिमेट्री के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को हम कहते हैं सिमेट्रिकल और दूसरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि एसिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं या सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं। एसिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स होते हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है दी एनिमल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड एसिमेट्रिकल। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर सकें तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। लेट सपोज यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये है साइकन, इसका ताल्लुक है फाइलम पॉरीफेरा से। अब ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको आप लेट सपोज मैं इसको बीच से सेंटर से काटता हूं, आप देख रहे हैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा आ जा रहा है, यहाँ पर कम आ जा रहा है। तो मतलब साइकन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको आप वर्टिकली कहीं से भी काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में नहीं कट सकते। तो दो इक्वल हाफ में नहीं कट सकते तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल कहेंगे। अब चूंकि हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, हमें अपने फाइलम की एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि चैप्टर नंबर 9 के 9 फाइलम्स हैं। 9 फाइलम्स में जो सबसे नंबर 1 फाइलम पे था वो क्या था, फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल। ये बात याद रखनी है। फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल। जिनको आप वर्टिकली कहीं से भी काटें तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो जब भी हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। नाउ अब हम सिमेट्रिकल की तरफ मूव करते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको अगर हम वर्टिकली काटें तो दो इक्वल हाफ में वो कट आउट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है दी एनिमल्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड सिमेट्रिकल। यानी कि लेट सपोज ये मार्कर है, इसको मैं अगर लेट सपोज यहाँ वर्टिकली यहाँ से काटता हूँ तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल। तो बिल्कुल उसी तरह ऐसे एनिमल्स होते हैं कुछ जिनको हम वर्टिकली काटते हैं तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इंसान है, इंसान की बॉडी को आप यहां से कट आउट करेंगे तो इंसान के बॉडी के दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, तो उसे बेसिकली हम क्या करेंगे, इंसान को सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल के लिहाज से फर्दर एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल और एक को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। अच्छा, रेडियल सिमेट्रिकल में मैंने एग्जाम्पल बना रखी है, ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है ये रेडियल सिमेट्रिकल की, इसमें आपका जेली फिश आ जाता है। और बाइलेटरल में मैंने एग्जाम्पल बना रखी है हनी बी। क्या होता है कि अगर हम रेडियल सिमेट्रिकल की बात करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है द एनिमल्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम मोर देन वन प्लेन कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। जिनको एक प्लेन से ज्यादा में हम क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। लेट सपोज ये मार्कर है, अगर मैं इसको वर्टिकली काटूं, लेट सपोज यहाँ से काट दूं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यहां से काटूंगा दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यहां से काटूंगा दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस कि रेडियल सिमेट्रिकल की बॉडी जो है ना वो गोल होती है, सर्कुलर होती है। अब इसको आप यहां से डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ में हो जाएगा, यहां से भी करेंगे तो दो इक्वल हाफ में हो जाएगा, यहां से भी करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहां से भी करेंगे तो दो इक्वल हाफ। यानी कि एक से ज्यादा प्लेन्स में
आप कट आउट करके उसको दो इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल मैंने बना रखी है यहाँ पर, रेडियल सिमेट्रिकल में जेलीफिश। आप जेलीफिश को यहां से काट दें, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहां से काट दें, यहां से, यानी कि एक से ज्यादा प्लेन से ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्रिकल। अब बाईलैटरल में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक ही प्लेन होता है, उस प्लेन से अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। लेट सपोज हम इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं। इंसान के बॉडी को इस प्लेन से आप काटेंगे ना वर्टिकली, तो इंसान की बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, इसके अलावा कहीं से नहीं हो सकती। यहाँ से काटेंगे आप तो फ्रंट पार्ट सामने आ जाएगा, बैक पार्ट पीछे चला जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो सर ऊपर चला गया, धड़ नीचे चला गया। तो इंसान की बॉडी के अंदर ये एक ही प्लेन है, यहाँ से काटेंगे तो आप इंसान की बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इंसान क्या है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल। यहाँ पर मैंने हनी बीज को बनाया हुआ है, इसकी बॉडी को आप यहाँ से कट आउट करेंगे ना, इस तरह काटेंगे तो एक जो आंखें इसकी इस तरफ आ जाएंगी, पैर इस तरफ आ जाएगा, एक पर इस तरफ आ जाएगा, आधी बॉडी इस तरफ आ जाएगी। तो इट मीन्स एक ही प्लेन से ये डिवाइड हो रहा है दो इक्वल हाफ में, तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, बाईलैटरल सिमेट्रिकल। अच्छा अब देखें, आपको एग्जाम्पल बड़ा केयरफुली याद रखना है ना। एग्जाम्पल में किस तरह, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसिमेट्रिकल में एग्जाम्पल आ जाता है पॉरीफेरा, जो फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं हो सकते, तो इट मींस ये क्या है, एसिमेट्रिकल। यानी कि पहला जो फाइलम है आपके चैप्टर नंबर 9 डायवर्सिटी अमंग एनिमल का, पॉरीफेरा, वो एसिमेट्रिकल है। बाईलैटरल सिमेट्रिकल, और अगर हम रेडियल सिमेट्रिकल की एग्जाम्पल की बात करते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल में आ जाता है आपका सेकंड फाइलम, फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक से ज्यादा प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, प्लेन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल है। पहला फाइलम एसिमेट्रिकल, दूसरा फाइलम रेडियल सिमेट्रिकल। इसके बाद से जितने भी फाइलम्स हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक, यानी कि थर्ड फाइलम से लेकर पूरा नाइन्थ फाइलम तक, क्या है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम फाइलम में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये एग्जाम्पल बड़ा केयरफुली याद रखना। आई होप कि आपको पूरा क्लियर कट समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ओवरऑल जो बॉडी शेप होती है वो उसकी क्या कहलाती है, सिमेट्री। सिमेट्री के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप हैं, दो, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनको आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल में है फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जबकि सिमेट्रिकल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके मजीद दो टाइप्स हैं, बाईलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। बाईलैटरल सिमेट्रिकल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक ही प्लेन से आप काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, बाईलैटरल सिमेट्रिकल। इंसान भी उसी में आता है। इंसान की बॉडी को आप इस प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में होगा, उसके अलावा कहीं से नहीं हो सकता। जबकि रेडियल सिमेट्रिकल वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स जिनको आप एक से ज्यादा प्लेन से कट आउट करें, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट दूं, कहीं से भी काटूं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल में आपका सेकंड फाइलम है फाइलम नाइडेरिया। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके और लोग भरपूर फायदा हासिल कर सकें। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप रिटर्न फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।